इसी बीच में यूक्रेन की तरफ से खबर आती है कि इसने हाइपरसोनिक मिसाइल गिरा दी, और वो भी अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम से। तो दुनिया की हेडलाइन बन गई कि यार कमाल ही कर दिया, मतलब पुतिन का दावा फेल निकल गया। भाई साहब, पुतिन का दावा फेल निकल गया। आप समझ रहे हैं इस बात में कितनी बड़ी बात है। भाई देखिए, कई बार ऐसा फीलिंग आता है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की आजकल चर्चा ऐसे हो रही है जैसे महाभारत के काल में संजय जो है ना, वो उस युद्ध क्षेत्र की घटना को सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को कि साहब क्या चल रहा है वहां, इस तरह का युद्ध चल रहा है। आप और हम आजकल कुछ वैसी चर्चाएं कर रहे हैं, आंखों देखा हाल, वहां क्या हो रहा है, कितना बड़ा शस्त्र था जो फर्जी फेल मार गया, वैसी चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन ने कहा कि भाई हमने किंजल मिसाइल मार गिराई है। रशिया को बड़ी बेइज्जती फील हुई, क्या फर्जी न्यूज फैला दी तुम जबरदस्ती। फर्जी बात पर इतना ज्यादा चिढ़ क्यों गए थे ये? असली बात इसलिए है क्योंकि भाई अगर आपने ये कह दिया कि हमने मिसाइल मार गिराई है तो दुनिया का ट्रस्ट उतर जाएगा। कोई लेना नहीं चाहेगा किंजल जैसी मिसाइलों को, जो इतनी मेहनत से इतने पैसों के साथ बनाई जाती हैं, तो वेस्टेज हो जाएगा उनका निर्माण कार्य। ये तस्वीर है साथियों जो जारी की गई कि देखिए किंजल आ रही थी, हमने किंजल को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हवा में मार गिराया है। ये जो खबर इन लोगों ने प्रकाशित की, देखिए ये जो चला ना इधर से जूम करके, वो तो था पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि अमेरिका का दिया हुआ है, और उधर से जो आ रही है वो है किंजल मिसाइल सिस्टम। ऐसा यूक्रेन वालों का कहना है कि हमने इसकी वजह से उसे मार गिराया है। और तस्वीरें जारी करते हुए इन्होंने एक ऐसी तस्वीर जारी कर दी, किसने? यूक्रेन वालों ने, कि देखो ये जाकर के जब गिरी है तो ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ रही है। रशिया का कहना है बेटा ये तुम जो दिखाए हो ना, ये पानी का पाइप ज्यादा लग रहा है, मिसाइल नहीं लग रही है। हमारी मिसाइलें ऐसी नहीं हैं। हमारी मिसाइल अगर देखनी है तो किंजल दिखने में ऐसी है, तुम जो दिखा रहे हो वो कुछ और ही है, जिसको तुम फोटो खिंचाकर दिखा दिए हो कि हमने इसको मार दिया गया है। अब आप में दिमाग में एक सवाल आने लगेगा, किंजल की जैसी चीजें दुनिया में किसी के पास नहीं है क्या? हैं, बहुत सारे देश कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है ना, अभी तक आवाज की गति के आधार पर मिसाइलों को जिन कैटेगरी में बांटा गया है उनमें हाइपरसोनिक सबसे तेज कैटेगरी की मानी गई, जिसकी गति आवाज की गति से 5 गुना अधिक यानी 5 मैक से ऊपर हो। रूस वालों ने 10 मैक की गति वाली किंजल बना ली है। अभी तक तो सवाल इस बात पर चल रहा है कि 5 मैक से ऊपर भी कोई बना पाया है कि नहीं। तो उसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत का नाम आता है, चीन का नाम आता है, अमेरिका का नाम आता है। ये वो देश हैं जो कि इस समय हाइपरसोनिक की रेस में लगे हुए हैं। दुनिया में जो पूरी तरह प्रोक्लेम्ड की हां भाई ये हाइपरसोनिक है, वो केवल 3 ही मिसाइलें हैं। कौन कौन सी? किंजल, एवनग्राड और जिरकॉन। किंजल, एवरग्रैंड और जिरकॉन तीनों की तीनों रशियन मिसाइलें हैं और तीनों ही रूस के पास हैं। इनमें से एवरग्रैंड जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब ये यूएस का पैट्रियट डिफेंस सिस्टम क्या है, तो एक बार के लिए इसे देखिए साथियों। आपके सामने ये जो कमेंट दिखाई दे रहा है यूक्रेनियन एयरफोर्स का है। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने इस बैटरी को दिखाकर कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंडर्स ने किंजल को शॉट डाउन कर दिया है, जो कि एक हाइपरसोनिक एरोब्लास्टिक बैलिस्टिक रशियन मिसाइल थी। और इस प्रकार की तस्वीरें यूक्रेन के एयरफोर्स के द्वारा जारी की गई। ये यूक्रेन के एयरफोर्स के कमांडर हैं जो लिखते हैं, आई कांग्रेचुलेट द यूक्रेनियन पीपल ऑफ द हिस्टोरिक इवेंट, यस वी शॉट डाउन द यूनिक किंजल, इट हैपेंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम अटैक ऑन May 4th इन द स्काइज ऑफ कीव रीजन। हमने ऐसा कर दिया है, हमने इसे मार दिया है। और भाई साहब इसके बारे में तमाम तरह की खबरें चलने लग गई। जैसा मैंने आपको बताया कि दुनिया में 2 से 3 मैक की स्पीड वाली मिसाइलों को सुपरसोनिक कहा जाता है, उससे ऊपर की तरफ 5 से ऊपर वाली मिसाइलों को हाइपरसोनिक कहा जाता है, और जो 1 सोनिक से नीचे हैं उन्हें सबसोनिक कहा जाता है। तो मिसाइलों की जो ये कैटेगरी है, ये मिसाइल सिस्टम अपने आप में बहुत खास है क्योंकि इसका रूट कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। अब सवाल बनता है किन देशों के पास में हाइपरसोनिक है? साथियों यूएस, चाइना और रशिया 3 क्लेम करते हैं कि उनके पास है। वास्तविकता में यह है कि अमेरिका ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो हाइपरसोनिक का परीक्षण करने में नाकामयाब रहा है। मैंने कुछ दिन पहले इस पर सेशन भी किया है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना की DF-16 करके एक मिसाइल बताई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन चाइना की बदकिस्मती यह है कि उसके पास जो भी है दुनिया ट्रस्ट नहीं करती है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अमेरिका हो या रशिया हो, इन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से आती है, और वो क्या? ये किसी ना किसी प्रकार से युद्ध में इन्वॉल्व रह के अपने हथियारों का परीक्षण कराते रहते हैं। जैसे अमेरिका अपना पैट्रियट सिस्टम भेज दिया रशिया उसके पास, यूक्रेन के पास, कि बेटा चलाओ, तो दुनिया को यह पता चल गया कि पैट्रियट में कितनी ताकत है।
ऐसे ही रशिया अपने फील्ड से धमाधम यूक्रेन के ऊपर वेपन चला रहा है। ये रशिया को पता था डे वन से कि उसके ऊपर कितना नुकसान होगा, कितने सैंक्शंस लगेंगे, दुनिया उसके साथ क्या करेगी, वेल कैलकुलेटेड था। उसके बावजूद उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मार्केट में डेमो रिक्वायर्ड है। आगे बढ़ते तो इसमें अब क्या निकल कर आता है कि यूएस, चाइना, रशिया के डेमो की अगर बात की जाए तो चाइना बदकिस्मती से अभी तक अपने वेपन्स का किसी को डेमो नहीं दे पाया है। कैसे? देखो, चाइना ने खूब कोशिश कर ली दुनिया को यह बताने की कि उसके पास हाइपरसोनिक है, उसके पास में डिफेंस सिस्टम है, उसके पास फाइटर जेट्स है, उसके पास पानी के सब कुछ है। युद्ध एक भी नहीं किया उसने। युद्ध जब एक भी नहीं किया तो दुनिया को उसके वेपन्स पर ट्रस्ट नहीं होता है। अब युद्ध के लिए जरूरी क्या है? वो ताइवान को टारगेट बनाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रूस ने यूक्रेन को टारगेट बनाया है। अब आप पूछेंगे कि ताइवान को टारगेट बनाए तो क्या होगा? तो भाई साहब, अमेरिका ने ताइवान में भी पैट्रियट तैनात कर दिए कि ले बेटा बना तू टारगेट। ऐसे ही जापान के अंदर पैट्रियट तैनात कर दिया। यदि साउथ कोरिया सोचता है कि वो उसके ऊपर मिसाइल चलाएगी, पैट्रियट जापान में भी तैनात कर दिया है कि लो बेटा लड़ेगा तुमसे। ये कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि दुनिया में जब तक डिस्प्ले में कोई चीज नहीं आएगी, डेमो में नई चीज आएगी, तो वो बिकेगी नहीं। और अमेरिका और रूस तो दुनिया के सबसे बड़े हथियारों के सौदागर हैं। इन्हें अपने मिसाइलों का परीक्षण कराना है और उसी बीच में आप आकर यह कह दो किंजल मार गिराई, रशिया के लिए तो बेइज्जती हो जाएगी कि भाई तुमने अपने इतने छोटे से सिस्टम से अगर मार गिराया है, यह सेट नहीं बैठेगा। पैट्रियट काम कैसे करता है? देखिए, मिसाइल आने की सूचना इसको पहले ही पता चल जाती है। कैसे? रडार लगे होते हैं सर्विलांस पर, वो कंट्रोल सिस्टम को बताते हैं कि अपने एयर क्षेत्र में 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल आ गई है, इतनी देर में लगी हुई है बैटरी, अपने में से एक और मिसाइल फायर करती है। और जैसे महाभारत के अंदर नहीं दिखाते, 2 तीर आपस में जाकर भिड़ते थे और जुम 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 होकर लगने लगते थे, बिल्कुल वैसे ही नजारे यहां पर देखने को मिलते हैं। इसलिए यह खास माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यह जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, तो पैट्रियट सिस्टम कब आया था? मतलब अमेरिका ने यूक्रेन को कब दिया था? तो यह अप्रैल में दिया था। अब इसके बाद में रूस के द्वारा जो खंडन किया गया इस बात का, वो पूरी की पूरी खबरें हैं, मैंने दिखा दी। आपको मालूम हो, रशिया यूक्रेन जो है वो पूरी तरह से टेलीग्राम बेस्ड है। ये लोग टेलीग्राम के थ्रू ही अपनी सारी चीजें सेशन शेयर करते हैं। टेलीग्राम पर इस तरह की खबरें थी जिसमें कि इनके आधिकारिक बयान थे, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमने दिखाया है कि किस तरह से इन्होंने अपने द्वारा शेखी भगा रही थी, बोस्टिंग करी थी, खुल की सेल्फ बोस्टिंग कि हमने इसको मार गिराया, लेकिन वो बात फर्जी निकली। ठीक है ना? उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि ये पॉसिबल नहीं है। चाइना के लिए हमने बता दिया है कि पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका प्लान कर रहा है ताइवान को देने के लिए, जापान को देने के लिए, और ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं।